हे गाइस, हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज 19 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हर वीडियो को ध्यान से सुनिए और नए लोग सब्सक्राइब कर लें, क्यूसीएल को और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे तमाम कंटेंट्स के अपडेट और सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ये मनाया गया है कब? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको मंडेला दिवस और नेल्सन मंडेला दिवस दोनों के लिए जाना जाता है, दोनों ही मतलब नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत काम किया लोकतंत्र से संबंधित, और ये पहले दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए राष्ट्रपति थे। पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो राजस्थान राज्य सरकार। इसमें क्या है, जो राजस्थान के किसान हैं उनको जो बिजली के बिल के लिए 1000 रुपये का ग्रांट यानी अनुदान दिया जाएगा, जो उनके डायरेक्ट खाते में आएगा डीबीटी के माध्यम से, और वो अपने किसान का जो बिजली का बिल है उसमें उनको हेल्प मिलेगी। राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? सुपोषित पौधा, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। क्या है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। इंदिरा रसोई योजना, ये दोनों चल रही है। कामधेनु डेयरी योजना, ये भी चल रही है। प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी की जांच के लिए एक अभियान चल रहा है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा है। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ ने शुरू किया था, ये भी चल रहा है। जयपुर कैपिटल भी है राजस्थान की, और यहाँ भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। और पालीपुर में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। ठीक। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हुआ था। यहाँ 2 ऐप चल रहे हैं, आयु एवं सेहत साथी, और एक जो है राजकॉप सिटीज़न, और एक पोर्टल चल रहा है बेरोजगार युवाओं के लिए, राज कौशल पोर्टल। तो ये तमाम फैक्ट्स राजस्थान के हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है और कलराज मिश्र गवर्नर है। ठीक है। और डेजर्ट सरिस्का रणथंबोर ये नेशनल पार्क है। केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रज्जू मार्ग एक खंड परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू? एक मिनट। रज्जू मार्ग एक खंड परियोजना का उद्घाटन अभी किस राज्य में और किसने किया है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, किस राज्य में और किसने? तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने अभी रज्जू मार्ग एक खंड परियोजना का उद्घाटन किया है, और इसका एक खंड 1.1 किलोमीटर का है, और इसके महामाया मोयक के नाम से या महामोयक के नाम से भी जाना जाता है। यही है, क्या है ये? रज्जू मार्ग परियोजना। ये मतलब जैसे ये बनते हैं ना खंड वंड रोड, जो पहाड़ों को काट के बनाया जाता है, उसी के लिए ये। और यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क था, वो अब लद्दाख में है। वैसे एक बात बताऊँ, इसका जो है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय के नाम से इसका नाम था, इसके हाई कोर्ट का जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन अब इसका चेंज कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, इसका नाम बदल के कर दिया। ये अलग से क्वेश्चन लेने वाली थी, इसी में बता दिया है। यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। यहाँ पर दच्छीग्राम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली तो बता ही दिया, हेमिस लद्दाख में, ये बता दिया। वुलर और डल लेक है। ठीक है, याद रखना। ये तमाम बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हरियाणा राज्य सरकार को सैद्धांतिक रूप से किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो केंद्र सरकार ने अभी हरियाणा राज्य सरकार को सैद्धांतिक रूप से सांस्कृतिक केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। कहाँ पर? ये है कुरुक्षेत्र में।
कुरुक्षेत्र है ना हरियाणा का, वहीं पर हरियाणा राज्य सरकार कुरुक्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अनुमति दे दी है इसकी। अब ये बात हो गई हरियाणा की। चिलचिला, शिकार समझते हैं, वीर शिकारगढ़, क्योंकि नज़ला हो रहा है और ज़ुकाम में आवाज़ समझ में नहीं आती है इसलिए दोबारा बोल रही हूँ। चिलचिला, वीर शिकारगढ़, खप्परवास, नाहर और खोली रेतांग, ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ। और एक है कालेश्वर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया गया। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का भी आयोजन हुआ। हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई और वर्ल्ड स्टैक कंटेनर सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग यही बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी यही शुरू हुई। नए राज्यपाल इसके बंडारू दत्तात्रेय हैं गवर्नर, और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में ही है। रविशंकर झा इसके चीफ जस्टिस है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी अडानी होल्डिंग पोर्ट्स, अडानी ग्रुप या अडानी होल्डिंग पोर्ट्स, अडानी ग्रुप भी कहते हैं इसको, अडानी होल्डिंग पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो अडानी होल्डिंग पोर्ट्स के चेयरमैन कौन बने? तो आर.के. जैन। कौन बने? आर.के. जैन। तो अडानी होल्डिंग पोर्ट्स जो है, इसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट का बिज़नेस है वो भी अधिग्रहण कर लिया उसका, और अपना हेडक्वार्टर ये मुंबई में है लेकिन अब अहमदाबाद इसको शिफ्ट कर रहा है। और इसके कौन है, इसके नए सीईओ कौन बने? अडानी होल्डिंग पोर्ट्स के आर.के. जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिलायंस ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत तक की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो 40.95%, 40.95%, यानी 40.95%, 95 पॉइंट के बाद 95 है, 40.95% पार्टनरशिप यानी शेयर्स खरीद लिए हैं या हिस्सेदारी खरीद ली है जस्ट डायल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। और ये 3,497 करोड़ में ख़रीदी है रिलायंस ने, 3,497 करोड़ में ख़रीदी है जस्ट डायल में हिस्सेदारी। 1996 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके जो है इसके सीईओ BSS, पूरा सरनेम बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये बात है, BSS मणि, क्या नाम है? BSS मणि, ये इसके हेड हैं जस्ट डायल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव चौथी बार फिर से जीत लिया है? तो बशर अल असद, सुनते ही नाम याद आ गया होगा, बताती रहती हूँ मैं, सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, और इन्होंने अभी चौथी बार फिर से सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमस्कत, और सीरियन पॉन्ड करेंसी है। बशर अल असद चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में C5+1 की एक बैठक का समापन कहाँ हुआ है? तो ये अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर C5+1 की बैठक हुई थी। किसकी? C5, याद रखिएगा, C5+1 की बैठक का आयोजन हुआ था, अब समापन हो गया। ये किसके मुद्दे पर बनी थी? अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर बनी C5+1 बैठक का समापन कहाँ हुआ है? तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। उज़्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज़्बेकिस्तानी सोम। और शबाकत मिर्जियो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ समापन तो हुआ है। अफ़गानिस्तान का मुद्दा है क्या?
तो देखिए जैसे जैसे यूएसए अपनी सेना को हटा रहा है, तालिबान वहाँ अपना कब्ज़ा बढ़ा रहा है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और अभी दानिश सिद्दीकी की जो रिपोर्टर थे उनकी हत्या हो गई थी, आपको कल ही बताया मैंने, परसों की न्यूज़ थी, कल बताया था, परसों मुझे न्यूज़ मिली थी। तो अब उनकी भी हत्या हो गई थी। तो इसमें C5+1 यानी कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, कौन कौन से हो गए, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अफ़गानिस्तान का तो मुद्दा था, वो नहीं था इसमें, ठीक है। तो यही थे और C5 थे, ये 5 है, 5वां एक और था। और +1 में कौन था, यूएसए, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। C5 थे और +1 यूएसए था। तो इसकी बैठक का समापन उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने BCIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो BCIC बेंगलोर चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स। अब कौन कर सकता है इसके साथ, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसके साथ एक बेंगलोर चैम्बर्स ऑफ BCIC, हाँ, बेंगलोर चैम्बर्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ कॉमर्स, सॉरी, बेंगलोर चैम्बर्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ के बाद ऑफ है, तो बेंगलोर चैम्बर्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ कॉमर्स के साथ हस्ताक्षर किए कर्नाटक राज्य सरकार ने। थावरचंद गहलोत चीफ मिनिस्टर है, बेंगलोर कैपिटल। और कल फैक्ट बताए हैं, परसों के वीडियो में भी, प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, फैक्ट नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिकी श्रम विभाग यानी अमेरिकन लेबर डिपार्टमेंट की पहली भारतीय मूल की महिला CEO कौन बनी है। अमेरिकी श्रम विभाग की पहली भारतीय मूल की महिला है, ये इंडो अमेरिकन है। कौन बनी है, CEO कौन बनी है, तो सीमानंदा, ये पहली ऐसी इंडो अमेरिकन है जो अभी अमेरिकी श्रम विभाग की CEO बनी है। कौन है, सॉलिसिटर बनी है, सॉलिसिटर, माफ़ कीजिएगा, CEO नहीं, सॉलिसिटर। तो पहली ये भारतीय मूल की महिला है, पहली इंडो अमेरिकन है जो अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट में सॉलिसिटर बनी है, माफ़ कीजिएगा, CEO नहीं, CEO ज़्यादा पढ़ाती हूँ ना तो वही ज़ुबान पे आ गया, तो सॉलिसिटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है। तो हमेशा बताती हूँ, हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुमायूं जो रीजन है, कुमायूं क्षेत्र, उसमें मनाया जाता है ये हरेला पर्व, नई फसल के आगमन पर। और उड़ीसा क्या मनाता है, नुआखाई उत्सव, नई फसल के आगमन पर। यहाँ पर उत्तराखंड में भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी सेंटर यानी बायोडाइवर्सिटी सेंटर बना है, क्या नाम उसका, वाटिका, भारत वाटिका नाम है। पहला लाइकिन पार्क भी उत्तराखंड में बना है, पहला स्मृति वन भी उत्तराखंड में बना है। पहली सबसे बड़ी तितली खोजी गई है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसी में खोजी गई थी सबसे बड़ी सुनहरी पंखों वाली तितली, गोल्डन बर्ड विंग, जिम कॉर्बेट पे मिली थी। पूछे कोई तो क्या बता दीजिएगा, जिम कॉर्बेट। पुराना नाम क्या है जिम कॉर्बेट का, हैली नेशनल पार्क। बीचों बीच से इसके एक नदी बहती है, कौन सी रिवर बहती है, रामगंगा, ठीक है। और उत्तराखंड में बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं और तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर। देहरादून कैपिटल है ऑफिशियली। गैरसैंण वैसे समर कैपिटल है, गैरसैंण। अब 1 साल हो गया तो इसको निकाल दिया मैंने अपनी करंट अफेयर लिस्ट से, और क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है करंट अफेयर, इसलिए इसको निकाल देना चाहिए 1 साल से पहले के करंट अफेयर को। और गैरसैंण का असली नहीं बताया, अच्छा। और यहाँ पर जो है जी, देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है, सोंग डैम है, सूर्यधर झील है, और नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। और यहाँ पर नैनीताल में जो है ये सब पॉली पार्क, पहला
पॉलिनेटरी पार्क इंडिया का कहाँ बना है? तो पहला पॉलिनेटरी पार्क बना है उत्तरकाशी में। पहला हीलियम सेंटर कहाँ बना है? फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, तो वो बना है रानीखेत में। ठीक है, तो ये सब याद रखना। और बस ठीक है, इतने ही काफ़ी है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम क्या बदल के रख दिया है। केंद्र शासित जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित लद्दाख न्यायालय से हटाकर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय रख दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बीटेक करने की अनुमति कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान कर दी है? तो 11 क्षेत्रीय भाषाओं में। अब 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी बीटेक यानी बैचलर डिग्री ये टेक्निकल क्षेत्र में ली जा सकती है। बीटेक के बारे में सब जानते होंगे, इंजीनियरिंग लेवल की डिग्री है, बैचलर डिग्री है। ठीक है, बी वाली सारी डिग्री बैचलर होती है, स्नातक की। कौन कौन सी भाषाएं ये? उड़िया, समी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, कन्नड़, हिंदी, ये सब है। ठीक है, 11 है। गुजराती भी है इसमें, मराठी भी है, तो 11 हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन। इन्होंने 35 साल 225 दिन की उम्र में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3 मैचों में कप्तानी करके सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना लिया है। इनसे पहले उपेंद्र एक खिलाड़ी थे, उन्होंने 34 साल 7 दिन में की 34 साल 7 दिन की उम्र में की थी। और इनसे पहले भी सैयद किरमानी थे, जिन्होंने 33 साल 225 दिन में की थी। और अभी ये 33 साल 353 दिन में की थी, यानी कि 35 साल 225 दिन में इन्होंने की है शिखर धवन ने। इनसे पहले 34 साल 7 डेज़ में की थी उपेंद्र, और उपेंद्र नाम के एक खिलाड़ी हैं। और इससे पहले की थी इन्होंने सैयद किरमानी ने 33 साल 353 दिन की एज में। तो सबसे ज़्यादा उम्र में ये कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। इन्हीं का नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे मैंने 3 के नाम बता दिए हैं आपको, इनसे पहले पूछता है तो। और इन्होंने चौथे नंबर के सबसे तेज़ 6000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड बना लिया है शिखर धवन ने। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने बोलने वाली इमोजी बनाई है? ये क्वेश्चन तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था, लेकिन इम्पोर्टेंट बन गया मेरी नज़र में, क्योंकि इससे पहले बोलने वाली इमोजी नहीं आती थी, तो इसलिए कभी पूछ लिया जाए तो याद रख लीजिए। किसने अभी साउंड इमोजी यानी बोलने वाली इमोजी लॉन्च की है? तो फेसबुक ने। 17 जुलाई को बनाया गया था वर्ल्ड इमोजी डे। इसी अवसर पर ये साउंड वाली यानी बोलने वाली इमोजी बनाई है फेसबुक ने। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर, और मार्क ज़करबर्ग इसके CEO हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हर वीडियो को ध्यान से सुने, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।